नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और आप भारत 24 देख रहे हैं। हमारे साथ एक बेबाक शख्सियत है। वो शख्सियत हैं जिनकी उम्र कम है लेकिन फैन फॉलोइंग करोड़ों में है। वो शख्स जो बात करने से कतराते नहीं हैं, अपने मन की कहने से कतराते नहीं हैं और कहते हैं कि ये निष्ठा दृढ़ है। मैं बात कर रही हूं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की, जो इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़े हैं भारत 24 पर। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम। 13 फरवरी को मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, एक साक्षात्कार हुआ था और ये बात मैं आपको बहुत सच्चाई से बता रही हूँ। उसके बाद से मुझे मंत्री से लेकर संतरी से लेकर आम आदमी से लेकर ऑटो चलाने वाले से लेकर मेबैक चलाने वाले तक सब ने आपके बारे में पूछा और सब ये जानना चाह रहे थे कि इतनी सी उम्र और इतनी बड़ी तादाद में फैन फॉलोइंग, ये कैसे? बालाजी की कृपा। हमें लगता है उम्र की अवस्था मायने नहीं रखती, संकल्प की व्यवस्था मायने रखती है। जितना बड़ा संकल्प, जितना बड़ा कर्तव्य, जितना बड़ा कर्म, उतनी बड़ी व्यवस्था। तो पहले भी थे, पहले भी लोग जुड़े थे। वैसे बागेश्वर धाम पर भीड़ नहीं आती क्योंकि भीड़ के पीछे भाड़ जुड़ा है। बागेश्वर धाम पर आस्था का सैलाब आता। जैसे इस वक्त आप जानते हैं समान आचार संहिता को लेकर बहुत डिबेट चल रहा है। यूसीसी शास्त्री जी इस पर क्या राय रखते हैं? होना चाहिए। सनातन हिंदू राष्ट्र का पहला कदम। ये एक बाप के दो बेटे, तो दोनों में बंटवारा अलग अलग क्यों? दोनों को फैसिलिटी अलग अलग क्यों? जब एक ही बाप की संतान है और भारत माता की सब संतान है, ऐसा अगर सब कहते तो फिर जो हमें रूल्स फॉलो करना है वो आप भी कीजिए। आपको विशेष सुविधा 5 स्टार की, हमें 3 स्टार। वाई? तो उचित है। तो यूसीसी का हिंदू राष्ट्र से क्या कनेक्शन आपको लगता है? सनातनीय हिंदू राष्ट्र एकता का ही तो प्रतीक है। सब समान, सब समान, सब समान। सामाजिक समरसता, यूसीसी क्या, समान नागरिक। आईपीसी की जो धाराएं हैं उनमें सबको समान व्यवस्था। हाँ, मतलब आईपीसी अलग है और वो क्षमा कीजिए, इसमें ये जो सिविल में मैटर्स हैं, शादी है, शादी है, बंटवारा है, इसको लेकर के उनके लिए जो अलग कोर्ट है, उसकी व्यवस्था जैसे उनके लिए समान, वैसे ही हमारे हिंदू राष्ट्र में सब समान। तो आपको लगता है इसको सबको मानना चाहिए? और वो लोग जो ये कह रहे हैं कि इससे इस्लाम खतरे में आ जाएगा, जो मुसलमानों को डरा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? खतरे में आ जाएगा, इसकी स्थिति तो उन्हें पाकिस्तान से सीखनी चाहिए। हिंदुओं की क्या स्थिति है और यहाँ इस्लाम को मानने वालों की क्या स्थिति है? बहुत बेहतरीन है। वहाँ हिंदुओं की, आपके दिल्ली में, यहाँ यमुना पार में पाकिस्तानी शरणार्थी हैं 300 से ज़्यादा। हम उनके बच्चों से मिले। यस। और हमने जो सुना, हमारा तो दिल क्रोंद गया। उनकी बहन बेटियों के साथ जो बर्बरता हुई, उनका बताना है, फैक्ट है या नहीं वो जाने, उनका जो बताना। लेकिन एक भी मुसलमान भारत का ये नहीं बता सकता है। अब नहीं हमें समझ आ रहा है कि इस्लाम कहाँ खतरे में पड़ गया। तो ये लोग क्यों इस्लाम के नाम पर डराते हैं? आपको क्या लगता है, क्या वजह है? एजेंडा है, और कोई इनके पास उपचार भी तो नहीं है। सॉफ्ट टारगेट हिंदू मुसलमान है। मुसलमानों के कंधों पर बंदूक रख के हिंदुओं को मारो, हिंदुओं के कंधों पर बंदूक रख करके मुसलमानों को मारो और राजनीतिक रोटियां सेंक करके राज सत्ता को हासिल करो, या फिर बरगलाओ, देश में अत्याचार फैलाओ। इसी के तो हम खिलाफ हैं। तब तो लोगों को दिक्कत होती है। पर विरोधी जो आपके हैं वो आप पर यही आरोप लगाते हैं कि आप भी बड़ा हिंदू मुसलमान करते हैं। हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम इंसान इंसान करते हैं। पर जब आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र, तो मुसलमान हिंदू राष्ट्र में हमने ये तो कहा नहीं कि मुसलमानों को भागना चाहिए या मुसलमानों को रहने का अधिकार नहीं है या मुसलमानों के अपने निजी पारंपरिक तरीके के साथ छेड़खानी की जाएगी। हमारे तो राम राज्य की कल्पना में विभीषण को भी स्थान था और राम का विरोध करने वाले उस धोबी को भी स्थान था। हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना में मुसलमानों को भी स्थान है और ईसाइयों को भी स्थान है। हाँ, कोई अगर राम की यात्रा पर पत्थर फेंकेगा या फिर साक्षी जैसा कोई कांड करेगा तो गठरी और ठठरी दोनों बांधी जाएगी। तो ये ठठरी आपकी तरफ से, सनातनियों की कानून की तरफ से,
सनातनीय हिंदू व्यवस्था और भारत में एक हमारे भारत का जो संविधान है, संविधान की व्यवस्था के अनुसार बस कठोर नियम किए जाएंगे। आपने कहा कि विभीषण का भी स्थान था, तो क्या आप मुसलमानों को विभीषण मानते हैं? जो सनातन की बात करते हैं, सनातन के साथ हैं, सनातन के खिलाफ नहीं है और सनातन के सपोर्ट में, वो विभीषण है, बाकी रावण है। अच्छा, और आप इन चीज़ों को उन तमाम आपके जो कथा को सुनने आते हैं, जो आप में अकीदा रखते हैं, उसमें हो सकता है मुसलमान धर्म के भी हों, तो उनको होना भी चाहिए, सद्बुद्धि आएगी। और जो आप में यकीन नहीं रखते हैं वो तो सद्बुद्धि नहीं मानेंगे। तो जो जरूरी आपको नहीं है कि ऐसा भी नहीं कि सद्बुद्धि उनमें और बड़ी वाली भी हो सकती है, बुरी वाली भी हो सकती है, उसको देखा नहीं तब तक नहीं कह सकते। लेकिन हमें लगता है कि हमारी कथा सुनने मुसलमानों को आना चाहिए, आपको भी आना चाहिए, सद्बुद्धि आएगी। और मान लीजिए वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें आपकी कथा नहीं सुननी है, लेकिन नहीं हम सुननी तो कानून से इत्तेफाक रखते हैं, हम लोकतांत्रिक मूल्यों से इत्तेफाक रखते अच्छा, हैं। हम कानून के बाहर बात करते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल क्या हम कानून से परे हैं क्या, या हम कानून से ऊपर हैं? जो हम कर रहे हैं वो कानून के दायरे में ही तो कर रहे हैं, नहीं तो अभी तक जेल में भी तो होते। कानून के अंतर्गत तो हम भी हैं। ये तो बेहूदी बेतुकी बात है। क्या शास्त्री जी कभी चुनाव लड़ेंगे? 10 करोड़ का अध्यात्म 10 रुपया के टैप लगे हुए नोट पर नहीं बहाएंगे। आप कह रहे हैं राजनीति जो है वो 10 रुपए वाला मार्ग है? राजनीति में कूटनीति है तो वो 10 रुपए का मार्ग है, वरना समान है। कूटनीति से क्या मतलब है आपका? यही लड़वाना, समाज की स्थितियां विचित्र करना, समाज को आपस में बैकवर्ड और फॉरवर्ड के नाम पर लड़वाना, अच्छे कामों के लिए, सनातन के लिए विरोध करना। आपका मतलब है कूटने वाली नीति? हाँ, रामचरितमानस को जलाना। हाँ। ये कूटनीति है। राजनीति है कहाँ इस भारत में? राजनीति भारत में होती तो क्या हम सब धार्मिक गुरुओं को दंड उठाना पड़ता? क्या हम धर्मगुरुओं का काम है आप लोगों से साक्षात्कार करने का या अपनी बात बोलने का? मजबूरी हो गई हमारी बोलने की कि अब नहीं बोले तो कब बोलेंगे? क्या पाकिस्तान भारत को बना करके बोलेंगे? इसीलिए मजबूरी पर आकर के हमें आपका फेस करना पड़ रहा है कि यस, आइए आप। आपको लगता है कि आप जो पत्रकारों से साक्षात्कार कर रहे हैं वो मजबूरी में कर रहे हैं? वो दुख, मजबूरी है, जो अंदर पीड़ा है। हम भारत को पाकिस्तान नहीं बनना देख सकते। तो कैसे इतने भारत के टुकड़े हो गए, अब नहीं करने देंगे। और वो टुकड़े कैसे हो रहे हैं? कहाँ लग रहा है आपको टुकड़े जो वर्तमान स्थितियां चल रही हैं या इसके पहले जो गुजरी है, उन्हीं कारणों से हुई है। कौन सी स्थितियां, जरा मुझे बताइए थोड़ा डिटेल। बार बार गंगा जमुनी की तहजीब दे करके, बार बार सबको ऊपर दया करुणा करके उनकी बात को सुन लेना, उनको ही प्रमुखता देना, वो कुछ भी करें तो वो सब स्वीकार है, अपनी तरफ से कोई कर दे, अपनी तरफ से कुछ करो तो चुप हो जाना, ये बेफिजूली की बात है। एक ही राष्ट्र में सब रहते हैं तो जितना उन्हें अधिकार है हमें भी अधिकार है। तुम्हारी यात्रा निकलती है, हमारे यहाँ से तो कभी प्रतिक्रिया नहीं होती, और जो करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। आपके यहाँ से हमारे यहाँ से यात्रा निकले तो आप प्रतिक्रिया करते, पत्थर फेंकते, उपद्रव करते, और अगर हम कुछ बोल भी दें या कानून के लिए उनके लिए मांग भी कर दें तो आप एकजुट होकर के देश को जलाने की और गजवाई हिंद की बात कर देते हैं। ये आपसे मतलब क्या है? आप ये कह रहे हैं माइनॉरिटी, आप मुसलमानों जिनके अंदर रावण का, तो आप मुसलमानों को रावण कह रहे हैं? केवल उनको नहीं, जो इंसानियत के खिलाफ है उनको। नहीं, पर आप कह रहे हैं पत्थर फेंकने वाले जो भी होंगे, अब जरूरी नहीं पत्थर फेंकने वाला मुसलमान, हिंदुओं में भी से तो कोई होगा, ईसाइयों में भी तो कोई होगा, और जो होगा उसके खिलाफ। तो वो जो मुसलमान आपको सुन रहा है शास्त्री जी, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यही कहेंगे कि कायदे में रहें तो फायदे में रहें। तो वो कहेंगे कि कायदे में तो कायदा ये है कि सबके, जैसे रामचरितमानस का, सभी धर्मों का, राष्ट्र का, वंदे मातरम का, भारत माता की जय। अब किसी को वंदे मातरम बोलने तक से दिक्कत है, क्या कह दें? हमारे सामने तो आप ही लोग न्यूज़ दिखाते हैं, हमें तो लगता है कि वो सत्य दिखाते हैं। अगर आपका चैनल, आप लोग अगर सत्य दिखाते हैं तो वो बात हमारी, ये बात सत्य है। पर शास्त्री जी, फिर आपके ऊपर ये आरोप लगेगा कि आप तो बिल्कुल उन्हीं की तरह बिहेव कर रहे हैं जो एकदम कट्टर समाज के पैरोकार होते हैं। बिल्कुल भी कट्टर नहीं। कि तुम कायदे में नहीं रहे, हम तो फिर तो हम ना, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हम ठिकाने लगाते, हमने ये नहीं कहा, कभी नहीं कहा।
हम कानून को कह रहे हैं कि आप लोग सावधान होकर के इनको समझाओ, हमें बोलने पर मजबूर मत करो प्लीज़। धर्मगुरुओं को इन रास्ते पर मत लाओ, धर्मगुरुओं को अध्यात्म की चर्चा करने दो। लेकिन वो तो सनातन तो सहिष्णुता का सबसे खूबसूरत हमारे लोगों के अंदर जितनी दया है उतनी किसी के अंदर नहीं। पर आपके अंदर तो वो बहुत आक्रोश दया, और मजबूरी है। वो असहिष्णुता की झलक दिखाई बिल्कुल दे भी रही है। नहीं, झलक वो उनके लिए दिखाई दे रही है जो असहिष्णु खुद है। तो उन्हें डर लग रहा है कि आदमी हमारा प्लान फेल कर देगा। हम बहुत सहिष्णु हैं। क्या आप किसी की तरफ से प्लांटेड हैं? अभी तक तो नहीं हुए, भविष्य में बनेंगे भी नहीं। कोई पार्टी आपका इस्तेमाल कर सकती है या कर रही है? निजी पार्टी बजरंग बली की है और उन्हीं की पार्टी हमें इस्तेमाल कर रही है। बाकी किसी की इतनी दम नहीं है कि वो हमें इस्तेमाल करे। तो निजी पार्टी तो हिंदुत्व का परचम जो बुलंद करती है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो क्या वो आपको हम किसी भी आपके विचार राजनीतिक से बयान पर या राजनीतिक पार्टी पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करते। बिहार में जब आप गए थे तब बाकायदा मंत्रियों की लाइन वहाँ पर लग गई थी, बड़े बड़े नेताओं की इनफैक्ट लाइन लग गई थी। लेकिन हर जगह होता है। लेकिन दूसरी तरफ आपको पता है लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप, उन्होंने तो आपके खिलाफ एक बाकायदा आर्मी खड़ी कर दी थी और कहा था ये बाबा टाबा क्या होता है। कर दी होगी, खबर नहीं, सामना नहीं हुआ हमारा। आपकी उनसे कभी बातचीत भी नहीं हुई? नहीं हुई, आज तक नहीं। तो आप उनके लिए कुछ नहीं कहेंगे? क्या कहेंगे, सामना हो तो कहें, ऐसे तो पीठ पीछे आप लोग भी बोलते रहते, क्या बोले। तो वो आपके सामने जब आएंगे तो उनसे क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं कहेंगे, वो कुछ कहेंगे तो हम प्रतिक्रिया करेंगे। इस पर आपको दुख नहीं होता है कि आपके विरोध में इस तरीके की बातें की जाती है? बिल्कुल भी दुख नहीं होता है। रास्ते पर चले हैं तो अब शर्म क्या खाना। कोई मान देता है, कोई सम्मान देता है, वो भी तो देखते हैं। हम अपमान नहीं देखते, हम तो हनुमान देखते हैं। 2024 बहुत नज़दीक है शास्त्री जी, और आपके जितने भी बयान हैं उससे एक पार्टी राजनीतिक तौर पर बहुत खुश होगी, दूसरी पार्टी जो है वो इसे अपने विरोध के रूप में देखेगी। सभी पार्टियां हमारी हैं, हमको सम्मानते हैं। हमारे पास सब आते हैं, हम सबके पास जाते हैं, प्रेम पूर्वक जाते हैं। तो ना तो हमारे कारण किसी को दुख होगा, प्रसन्नता चाहे जिसको हो जाए, हमें ये भरोसा है अपने आप पर। तो मैं आपके सामने नाम रखूं और आप एक शब्द में उनके बारे में जो आपके विचार है बताएंगे? राजनेता पर एक शब्द में कभी नहीं बोले हैं। नहीं बोलेंगे। भगवान के बारे में, सनातन के बारे में आप पूछें तो रखेंगे। किसी राजनेता के साथ बिल्कुल आपका कोई वाक्य नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। कोई विचार तो आपके होंगे? बिल्कुल भी। जब आप यूसीसी पर विचार रख सकते हैं तो राजनीतिक यूसीसी राष्ट्रहित की बात है और राष्ट्रहित पर विचार रखना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। तो प्रधानमंत्री जी राष्ट्रहित का काम कर रहे हैं? जो राष्ट्रहित के लिए कर रहे हैं वो कार्य अच्छे हैं। और राहुल गांधी जी राष्ट्रहित का काम कर रहे हैं? अब जो कार्य करे, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, चाहे आपके वो हों, चाहे अन्य कोई भी हो, वो हमारे लिए सम्मानीय है। आप सबको एक तराजू में तोलते हैं बेझिझक। और किसका साथ देंगे अगर आपको साथ देंगे? बजरंग बली का। और बजरंग बली आपको कैसे बताएंगे कि ये फलाह पार्टी बेहतर है हिंदुस्तान के लिए? बजरंग बली पार्टी पर भरोसा ही नहीं करते। राम नाम की पार्टी का वो पहले ही बता चुके हैं, इससे बेहतर कोई पार्टी नहीं। पर शास्त्री जी ये तो बड़ा कंफ्यूजन है ना, राम नाम की पार्टी तो वो पार्टी हुई जो राम मंदिर बना रही है या जो उसका श्रेय लेती है। आपकी तुलना है, ये आपकी दृष्टि है। राम नाम प्रचार, राम नाम घर घर पहुंचाना, रघुनाथ जी। बाकी पार्टी से कोई लेना देना। राम मंदिर का कार्य बहुत अच्छा है, राष्ट्र में ऐसे होते रहना चाहिए। आपने कभी ऐसे विचार किया है कि मैं जो बयान देता हूं वो एक पर्टिकुलर पार्टी को फायदा पहुंचा देती है? आपने ऐसा सोचा है नहीं, कभी? किसी की विचारधारा हमसे मिलती हो तो वो उनकी बात है, हमारी नहीं मिलती है किसी से। हमसे किसी की विचारधारा मिलती है तो वो बात अलग है। हम सनातन की बात करते हैं, हनुमान जी की बात करते हैं, और जो हनुमान जी की बात करे, जो सनातन की बात करे, हम उसके सपोर्ट, हम उसके हैं। उसे लगता है ये हमारे हैं, तो हनुमान जी और राम जी हमारे, हम ये बात करते हैं क्योंकि हमारा अधिकार और हमारा फर्ज है ये। हम अपना, जैसे आपका न्यूज़ पढ़ना धर्म है, तो हमारा अध्यात्म का प्रचार करना और सनातन ये हिंदुओं को जगाना फर्ज और धर्म है। ये फर्ज और धर्म जो निभा रहा वो बागेश्वर हनुमान जी का। अब आगे आपका एजेंडा क्या है, कई लोग जानना चाहते हैं। वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र। वो कैसे होगा?
भारत के निवासियों की जागृति से। उसमें क्या क्या चाहिए? लोगों में जुनून और एकता। और ये सिर्फ ज़हनी तौर पर, मानसिक तौर पर, कागज पे नहीं, दिल पर। तो उसमें कितना और बदलाव की ज़रूरत है इस देश में? शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति। इससे हो जाएगा शायद। ये तो खूब राजनीति की बात हो गई। लोग आपके बारे में भी बहुत जानना चाहते हैं, और जैसा मैंने कहा कि वो मुझसे बड़ा पूछते हैं कि बताइए ना, आप तो मिली हैं, कैसे हैं? सहज है, बहुत सरल। अच्छा, ये कहना है मुझे। सहज है, कहना बहुत नहीं, सरल है। आपको अनुभव करना है। तो ये मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, कई जगह पर आपके बारे में रिसर्च कर रही थी, तो एक जगह सुनने में आया कि सावन आपके दिल के बहुत करीब है, क्योंकि उसी वक्त आपकी अपने दादा गुरु से मुलाकात बरसात, हुई थी। सावन नहीं। हाँ, बरसात। हाँ, बरसात हमारे बरसात। दिल के करीब है। बरसात हमारे जीवन में दो प्रकार के पहलू लाती थी। बरसात आती थी तो आफत आती थी, क्योंकि खप्पर और छप्पर था, वो भी टूटा। माता पिता, हमसे छोटी बहन और भाई उसी कमरे में रहते थे, तो बरसात का पानी टुप टप टप करके आता था, तो हम लोग एक कोने में छिपते थे रात को। गांव की बरसात, जोर की बरसात, लाइट है नहीं और कोई ठीक ठाक सोने की व्यवस्था नहीं, कपड़े गीले हो गए, पलंग एक था वो गीला हो गया, ज़मीन में लेट रहे हैं तो वहाँ पानी भरा है, छोटे छोटे खड्डों में पानी भर गया, वो टप टप करके गिर रहा है। तो बरसात एक तरफ आती है तो हमें आफत की याद दिलाती है, वो पुरानी। और इसी बरसात में फिर वो भाव प्रकट हुआ कि अब हम दादाजी के पास जाएंगे, कुछ उनसे मांगेंगे, ये छप्पर ही ठीक हो जाए। 2 दिन भोजन नहीं बना, क्योंकि बरसात के कारण। पहले के समय में बरसात लगातार कंटिन्यू होती थी, जो हमें याद में। बस दादाजी के पास गए, वो घटना घट गई, जीवन में एक बदलाव हो गया। हम बालाजी के हो गए, बालाजी हमारे हो गए, और हम लोगों के लिए जीने लगे, अपनी सिद्धि का सदुपयोग करने लगे। लोगों ने अपनी इच्छाएं अपेक्षाएं, जो उनके भाव थे वो प्रस्तुत किए, उससे हमारे घर। बाकी हमने अपने जीवन में अभाव बहुत, एक ही कपड़ा, वो भी बरसात के कारण गीला हो गया, दुर्गंध देने लगा। एक बारिश का एक दुर्गंध आती है, वो गीले के कारण। फिर भी वो पहने, उसको पंखा करके, हाथ पंखा करके उसको सुखा रहे, आगे के ऊपर उसको लगा रहे। तो एक तरफ अभाव याद कराता है हमें बरसात, एक तरफ गुरु की याद दिलाता है। आप अपनी माँ के बहुत करीब है। पिछली बार भी आपके लिए कुछ सब्जी लेकर आई थी। हाँ, जब आप थे। हाँ, जब मैं आई थी। आप ठीक हैं? हाँ, माँ ठीक है, माँ हमारी ठीक। आप ठीक हैं? आप? हाँ, हम ठीक। ये दिन याद करके अक्सर आप इसी तरह रो पड़ते हैं। हमारे जीवन से वो दिन कभी गए नहीं, न जाए। भगवान ऐसी सुमति बनाए रखे। हमने जो अभाव देखा है वो कोई देखे ना, यही सोच है हमारी। ऐसे बहुत से लोग आपके पास आते भी हैं शास्त्री जी, जो बहुत अभाव में होते हैं, जिनको इसी तरीके की तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। कोशिश भर मदद करते हैं, जितनी सामर्थ्यता है। अब हम कोई राजनेता नहीं, सरकार नहीं, कोई तंत्र नहीं, बस एक व्यवस्था है, व्यक्ति है, और व्यक्तित्व है हनुमान जी का। मदद करते हैं। आपके अंदर एक कोमल सा शिशु भी है। फूट पड़ता। दरअसल बचपना हमारा संघर्ष में बीता, खेल कूद हो नहीं पाया, तो कभी कभी फूट जाता है वो। ऐसा हमारा मानना है। हम कंट्रोल बहुत करते हैं, सुधार बहुत करते हैं, बदलाव अपने आप में हम बहुत करते हैं। हमेशा हमसे कोई पूछे कि आप कभी फ्री होते हैं, टीवी या मोबाइल देखते हैं, तो क्या देखते हैं? हम अपने आप को देखते हैं कि हमको ये नहीं करना चाहिए था, ये बेहतर नहीं है। इससे लोग हमको जो फॉलो करने वाले हैं वो गलत सीखेंगे, इसके लिए, और कुछ नहीं। हमसे कोई गलत ना सीख ले। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि प्रभु ये क्या दे दिया है? नहीं, धन्यवाद दे देते हैं कि आपने इस लायक समझा। देखो, बोल वो रहा, कर वो रहा, कर्ता रूप में दिखाई हम पड़ रहे, पर कर्ता धर्ता परमात्मा है। तो आप माता जी को साथ लेकर जाते हैं? दुर्भाग्य है
कि हम माँ के चरणों में सेवा नहीं कर पाते, पर माँ कभी कभी मिलने आती है, धाम पर जब रहते हैं तो माँ आती है। तो डांट वांट लगाती है आपको कि नहीं? हम माँ के लिए, पिता के लिए आज भी बच्चे हैं। हम तो कई बार बता भी चुके, पिताजी के सामने जाते हैं तो हमारी बात नहीं होती है, हम लोगों बहुत कम होती है, जो डर भय आज भी है। मतलब पिता को देखने के बाद हमें भी लगता है सिद्ध पुरुषों के भी बाप होते हैं। हाँ, ये बात तो सही की आपने। सिद्ध पुरुषों के भी बाप होते हैं। तो आपकी मम्मा, आपकी माताजी कभी आपको ये नहीं कहती है कि अब बहुत हो गया बेटा, आप घर बसा ले? इसकी चर्चा तो बीच में की बहुत उन्होंने? बार। हाँ, बहुत बार। फिर आप क्या कहते हैं? हाँ, जो आ गया अभी रुकते हैं, ऐसा करके, जो सब बच्चों में कॉमन होता है वही जवाब हम देते हैं। और फिर वो कॉमन सा जवाब भी होगा कि मेरे जीते जी मैं देखना हाँ, चाहती यही हूँ। क्या बुढ़ापा आने वाला हमारा, कब सुनेगा इतनी 2-3 बातें करके माँ भी समझ जाती है कि नहीं सुनने वाला है बेटा मेरी। अभी बीच में एक लड़की भी आई थी, उसने कहा कि मैं जो है बस मैंने अपने मन में आपको परमेश्वर मान लिया है, और 10 तरीके की खबरें भी चली थी। आप तक पहुंची थी? बाद में पहुंची। हम उस वक्त पुस्तक लेखन कर रहे थे, हम अपने कार्य में व्यस्त थे। हाँ, अचानक गायब हो गए थे। हाँ, पुस्तक लेखन नहीं, अचानक नहीं, बहुत पहले से हाँ, मतलब प्रायोजित था। हाँ, कह करके प्रायोजित रूप से पहले से ही हमारी शेड्यूल में था पुस्तक लेखन करना। हम पुस्तक लेखन कर रहे थे एकांत में साउथ में, तो खबर आई बाद में। हाँ, पुस्तक हो गई। हम बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर, एक सनातन धर्म क्या है इस पर एक पुस्तक ला रहे हैं। 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को तक पहुंचाने का हमारा संकल्प है। उसको पढ़ने के बाद जो द केरला फिल्म फाइल्स में जो दिखाया गया कि हमारे बच्चों को सनातन के बारे में ही पता नहीं, तो वो पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे हमारा सनातन। तो ये आइडिया आपको केरला फाइल से आया कि पहले से था? नहीं था तो पहले से, पर केरला फिल्म फाइल्स ने उस आइडिया को मजबूती दे दी। अच्छा, हाँ, तो खैर वो तो लेखनी में बात चली गई थी। फिर क्या हुआ, आपको खबर मिली कि ऐसे कुछ भी नहीं, वो तो मामला निपट गया था कि हम अपने ध्येय से, हमने उस पर कुछ छोड़ो ये सब। कोई रिएक्ट भी नहीं किया? बातचीत कोई कुछ ये सब चलता रहता है। नहीं, कोई बातचीत नहीं, ये सब चलता रहता है। बाहरी दुनिया है उनसे सबसे। लेकिन जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके भक्त हैं, वो आपके निजी जीवन के बारे में और जानना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि शास्त्री जी जो हैं, अब अगला कदम उनका क्या होने वाला है। सनातन हिंदू राष्ट्र, इसके अलावा आप कुछ नहीं सोचेंगे? कोई सपना नहीं। हमें कोई धर्मगुरु नहीं बनना है, कोई आचार्य नहीं बनना है, कोई बहुत बड़ा महापुरुष भी नहीं बनना है। हमको कोई बहुत बड़ा आश्रमधारी नहीं बनना है कि बहुत बड़े आश्रम, बहुत बड़ी व्यवस्था है। नो, नेवर। व्यवस्था तो बड़ी है आपकी, आश्रम भी आपका बहुत बड़ा है। अभी ऐसा तो नहीं है, छोटा सा मंदिर है, एक रहने का स्थान है बस। जो नाम है उस हिसाब से तो वहाँ कुछ भी नहीं, पानी की भी व्यवस्था नहीं। आप तो देख करके आए, जब आप गए थे तब टेंट लगे हुए थे। आयोजन में गए थे इसलिए आपको बड़ा लगा है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, लेकिन ये आयोजन जो आपकी तरफ से होते हैं उसमें बहुत अव्यवस्थाओं की तस्वीरें भी आ रही हैं। एक तस्वीर आपने देखी होगी, शास्त्री जी वो एक बच्ची को उठा के पटक हाँ, दिया वो गया बहुत था। ही घृणित कार्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो धाम का सेवादार तो नहीं था, लेकिन आयोजक मंडल का सेवादार था। हाँ। और ये बहुत घोर निंदनीय है। माताओं बेटियों के साथ में इस प्रकार के कृत्य बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारा शास्त्र कहता है जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं भगवान का निवास होता है। वहीं तरफ ये तस्वीर, वो भी हमारे पंडाल से आए, निंदनीय है। इस पर हमने कार्रवाई भी की, उसको डांट भी लगाई, आगे चल करके सुधार भी कर रहे हैं। शास्त्री जी, अभी तो आप इस वक्त दिल्ली में हैं, उसके बाद आपका दौरा विदेशों में लगने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी विदेश में हैं, फ्रांस में इस वक्त मौजूद है, और वो फ्रांस से दोस्ती के साथ साथ रफ़ाल वगैरह हिंदुस्तान को मजबूती दिलाने वाले दूसरे जो डील्स हैं, MOUs हैं, वो भी साइन करके आने वाले हैं। आप हिंदुस्तान को इस वक्त किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं विश्व पटल पर? विश्व पटल पर ये जो अन्य दुनिया के द्वारा भारत का सम्मान होना, ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, हर्ष का और गौरव का। और प्रत्येक सनातनी हिंदू को गौरव होना चाहिए, भारत में रहने वाले हिंदुस्तानी को गौरव होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बड़ा आनंद आया। और अगली बार दोबारा आपसे बहुत लंबे टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिन्होंने एक बार फिर से बेबाकी से अपनी बातों को सामने रखा है। इनकी बातों से कई लोग इत्तेफाक रखते हैं, कई लोग नहीं रखते हैं, लेकिन ये वही कहते हैं जो दिल में और मन में होता है साफ गोई से। आप देखते रहिए भारत 24।